Hello guys, this is Arpit Sharma, the hoster of Dream Success. Today's we are talking about chapter 7 for ICSE students class 8th 7th chapter nervous system in humans. As we all knows about that we have learned in our previous class that what is nervous system, and this is showing in my image that what is nervous system. A structural and functional units of anything. Here it is written here over here. The organ system that brings about coordination and integration of different body activities is called nervous system. It is a complex network of nerves that carry message to and from brain and spinal cord to various parts of the body. ये अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. अब हम आगे देखेंगे इसके that is written over here that neurons and nerve cell. ये क्या होते हैं न्यूरॉन एंड नर्व सेल? जो यहाँ पर न्यूरॉन्स और नर्व सेल लिखा है यहाँ पर अपना, ये क्या है? Neuron and nerve cells is the basic structural and functional units of nervous system. It is the longest cell in the body units of the nervous system. It is the longest cell in the body, message and receives transmitted to all parts of the body. ठीक है, यहाँ पर अपनी ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन सेल्स होते हैं ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स है, मैंने आपको बताया. और ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स भी है अपनी बॉडी में. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में. अपन ने ये तो पता कर लिया कि ये फंक्शनल यूनिट्स है भाई. अब हम अगर पहले पार्ट देखें इसका तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं. ICSE क्लास 8 की मैं यहाँ पर टॉक कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जब देखिए अपन ने जब यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसको तब यहाँ पर पता चलेगा दैट इज डेंड्राइट्स ओवर हियर और एक्सॉन ओवर हियर एंड मेलेंसेथ एंड सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स एंड न्यूक्लियस ऑब्वियसली. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तब हम लोगों को दिखाई देगा डेंड्राइट्स. तो ये यहाँ पर ये जो स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये हैं डेंड्राइट्स. ये क्या है कि एक्टिवली डिवाइड जब सेल्स होता है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं. और जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये किसी भी न्यूक्लियस है, जैसे कि जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का. यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग है, यहाँ पर मसल्स है जो कि एक्सॉन से कनेक्टेड है. जब ये दो बॉडी से एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग हो जाती है बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टिंग विथ ईच अदर. अब हम दूसरी बात देखें तो यहाँ पर एक मेलेंसेथ है. मेलेंसेथ को मैं आपको दिखाता हूँ. मेलेंसेथ जो कि यहाँ पर ऐसे दिया गया है, मेलेंसेथ जो कि यहाँ पर अपना दिया गया है मेलेंसेथ. अब ये क्या होता है, मेलेंसेथ इज द सेथ दैट कवर्ड द एक्सॉन प्रॉपरली दैट helps to prevent injury of the axon from the outer bodies. For like example, जिसकी जो message travels along the nerve cells in the form of waves of chemical disturbance called an impulse. An impulse is like an electric signal. ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में जो इम्पल्स आ रहा है उससे जो शॉक्स प्रूव करना है एक्सॉन्स के लिए जो प्रॉब्लम ना करे तो उसको मेलेंसेथ नाम दे दिया जाता है. अब यहाँ पर ये दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्या है, स्नैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स मीन्स द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज गिवन इन दिस स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर 7.2 here dendrites is seen, dendrons, axon preceding neurons, cell body, axon neurons, snaps between. This snaps, yes, correct. This snaps is overseeing, we all seeing here that this is the snaps means this is the space between two neurons.
व्हेन दो न्यूरॉन जब एक साथ आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं या फिर एक्सॉन प्रोसीडिंग करते हैं तो इस वाली स्पेस को एक्सॉन प्रोसीडिंग और एक्सॉन न्यूरॉन्स बिटवीन भी बोलते हैं. अब अपन देखेंगे नर्व्स, जो कि यहाँ पर नर्व्स जो दिख रहा है आपको. Nerves calls or neurons are joined end to end forming a nerve. A nerve consists of cord-like structure with a number of nerve fiber bundled together like the strands of telephone cable. Means the nerve cells or neurons, जो nerve cells और neurons अपन दोनों एक ही पार्ट है, जब ये joint करते हैं एक दूसरे के साथ from one end to another end forming a nerve. तो ये क्या है कि जब synapse तो create होगा, means the gap between two neurons is created, then there is a formation of nerves. Nerves consist of cord-like structure with a number of nerve fibers. Means nerve fibers are these are the interconnected, the numerous nerves, means interconnecting of various types of nerves forming nerve fibers, or this is are called bundled like the strands of a telephone cable. Means this is showing like a telephone cable. Yes, of course, is it looking like a telephone cable? That's it is interconnected with each other. Yeah, this is a matter of some laughing because it is a junction of communication like the telephone has. Now we are starting the types of nerves. There are three types of nerves: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. अब यहाँ पर अपन सेंसरी नर्व्स क्या होता है? सेंसरी नर्व्स आर द ऑर्गन दैट्स प्रोवाइड्स द सेंस अगेंस्ट द इम्पल्सेस सीक्रेटेड बाय द बॉडी. मीन्स जो हमारी बॉडी से, जैसे कि मैंने अभी मान लीजिए कोई स्पाइन यानी कांटे पे मैंने पैर रख दिया, बस जस्ट अ सेकेंड, अगर मैंने किसी कांटे पे पैर रख दिया देन द रिफ्लेक्स एक्शन शुड बी डन in our body, but the action takes place in our body is in the form of impulse. Means when we put our legs on the neurons, then it will remove the legs because the impulse sent to the mind just send that to pick up our legs from its danger. Okay, this done by sensory nerves, the part of nerves, because there are three types of nerves. This plays a major role according to the exam. This is very important. Next is motor nerves. This is seen over here. Motor nerves क्या होता है भाई? Motor nerves, these are the nerves carry message in the form of response from the brain or spinal cord to the other part of the body such as muscles and gland. अब भाई ये तो मैंने पढ़ दिया, ये जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज ले आती हैं, लेकिन बट अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसरी नर्व्स जो मैंने आपको बताया था, सेंसरी नर्व्स इम्पल्स के फॉर्म में ले आती हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल द ऑप्टिक नर्व दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन इज सेंसरी नर्व्स. यस, बट द मोटर नर्व्स क्या है? मोटर नर्व्स वो पार्ट है नर्व्स का जो कि सेकंड मेजर रोल प्ले करता है फॉर कैरिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से कोई मैसेज आपको लेके जाना है, बॉडी को लेके जाना है थ्रूली, तो कहाँ पे? जैसे मसल्स पे ले जाना है भाई मुझे, तो मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाने के लिए जो इम्पल्सेस सीक्रेट होंगे वो मोटर नर्व्स करेगा. नेक्स्ट टॉपिक अपना मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व्स भाई नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड मीन्स एनीथिंग्स दैट इज, जो कोई भी चीज़ मिक्स हो यार. These nerves perform the function of both sensory nerves as well as motor nerves. ये क्या है? ये सब का काम करते हैं. These transmits messages. The tongue is mixed nerves. Yes, that's the tongue's functioning have both a sensory nerves as we taste Keral. As we taste a better taste, then we said, oh, that substance is very better. Means having a taste in our tongue. This tongue is not tasting, but it is providing a sense that a substance that we are tasting is a kind of or taste having better. This is sensory, but when we throw out that substance that is better, then we have to say that motor nerves is secreting, because our muscles and glands have saying that it is not
safe for our body. Yeah, because it providing a better taste. For example, muscle of the eyeballs are motor nerves. Yes, of course. मोटर नर्व्स की बात तो हो गई. और मिक्स नर्व का एग्जांपल अपन कैसे देखेंगे, टंग का हो गया. अब टंग में भी दो टाइप होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं जो हेड से अराइज होती हैं, मीन्स अवर वर्टिब्रे से. दीज आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑफ अवर बॉडी. ये आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ व्हाट, क्रेनियल नर्व्स इन अवर बॉडी. अब दूसरा क्या है, स्पाइनल नर्व्स. दीज नर्व्स अराइव फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस की. नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस क्या है? नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस हैविंग 3 कैटेगराइज्ड: CNS, PNS, ANS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करता है. ये क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी फंक्शन. मीन्स जैसे कि वी आर फॉलिंग, देन वी हैव टू पुट अवर हैंड्स इनसाइड अवर सब्सटेंस और whom we are falling, then this is what we are balancing with ourselves. Then there is central nervous system is going on. The central nervous system is categorized by brain or spinal cord, both. Brain having 12, an adult having 1200 gram to 1400 gram, about 2% of body weight. Help in thinking or movement. The brain is enveloped by 3 meninges called cerebrospinal fluid. मीन्स अपने पास 3 meninges होती हैं ब्रेन के पास. जैसे कि भाई मैंने कहा कि मुझे हवा बननी है अपनी साइकिल में, तो मैं क्या कहूँगा कि ऐसे ही थोड़ी ना हवा बननी है साइकिल में. अब उसके लिए एक ट्यूब चाहिए रहता है. ट्यूब इज enveloped by what? A tire. A tire is enveloped by what? Grooves. A grooves is enveloped by a small pear-like structure. These provides strength, protection to the tire or cycle. Here also this example is also suitable for here. Meninges क्या होते हैं कि 3 कैटेगराइज होते हैं ब्रेन के लिए: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा. तो जो ब्रेन नरिशिंग रहती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होती है. ये आपको याद करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है. यहाँ पे लिखा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है कि नरिशिस ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम शॉक्स. दैट्स जैसे कि हमने कोई शॉकिंग थीसिस सुनी या फिर कुछ भी अपन ने जो ब्रेन में जो भी कोई नरिशिस का काम करे, जैसे कि किसी भी चीज़ का, तो उसको ब्रेन में जो अगर फंक्शनिंग हो नरिशिंग की तो उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है. सेरिब्रम क्या है? इट इज़ द अपर मोस्ट लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट फिल्स मोस्ट ऑफ द स्कल. इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड इन अपीयरेंस विद रिजेस. जैसे कि मैं आपको रिजेस दिखाता हूँ भी. रिजेस क्या है? जी हाँ, रिजेस यही है. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेंटिकल्स दिख रहा है आपको, ये रिजेस है. मीन्स द गैप बिटवीन द ब्रेन. टॉपिक पे आते हैं. तो ये क्या है अपना, ये लेता है. तो मैंने जिससे 3 टाइप्स की मैंने बता दी. सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम, और हाँ, फंक्शनिंग ऑफ सेरिबेलम क्या है? ये सेंसेशन देता है, टेस्ट देता है और वेरियस मेंटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. मीन्स द इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग कंट्रोल बाय द meninges having played by cerebrum. It is also known as the major king of the brain part. Cerebellum, it is a small egg-shaped lobe. जी हाँ, cerebellum क्या है? एक egg shaped है. जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया. मैनी फ्यूरोज यानी रिजिस का जो बड़ा रूप हो जाता है वो फ्यूरोज होता है. अब यहाँ पर फ्यूरोज आप क्या बता सकते हैं? फ्यूरोज है कहाँ? तो मैं बताता हूँ. फ्यूरोज, this line intersecting the brain with each other like a cotyledons played a role for, yes, furrows. It helps in the muscle coordination and balance of the body. Now the another topic is medulla oblongata. Yes, medulla oblongata is here. It is the lowermost part of the body located at the base of a skull. Means the upper part is cerebrum, lower part, middle part is a cerebrum that function for body balance, and medulla oblongata that
is the lowest or base part of the skull is having the function of what? Breathing, heartbeat, coughing, sneezing, and involuntary function. So here the continuation is going on, and there are some fill-ups that I filled for yours for all of you. ये डायग्राम आपको खुद घर पे देखना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जब आपको वीडियो लेक्चर में आपको यहाँ पूरा कंटिन्यूशन हो जाएगा. ये क्या है? इसका एक्सटर्नल लेटरल व्यू है. किसका? कंट्रोल सिस्टम का, ब्रेन का. ये क्या मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बता दिया, डायग्रामेटिकली आप खुद देख सकते हैं इसको. अब अपना जो बाद में जो क्वेश्चन आता है अपना, वो है हाउ टू मैसेज सेंड और रिसीव्ड बाय द ब्रेन. The peripheral nervous system transmits message to and from the organs and is responsible for voluntary action. जैसे कि भाई मैं साइकिल चला रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि भाई जैसे मैं तो अगर अपने हैंड्स को मूव नहीं करूँगा इन अ प्रॉपर डायरेक्शन एज द डेंसिटी सेज और Archimedes principle said, then what cause? The result may be I sink down or causing injury. So here what happened? How do messages reach the brain? How I move my hand? The peripheral nervous system transmits message to from the sense organ and responsible for the voluntary action. यहाँ पर PNS जो मैंने अभी आपको बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, रुकिए 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यह PNS. तो PNS से क्या है? PNS क्या है? अपने बॉडी को कंट्रोल करता है किस चीज़ में? कोई भी मूवमेंट करने में. इनकमिंग मैसेज एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रीच ब्रेन विच सेंड्स बैक द मैसेज वेरियस पार्ट्स इन द बॉडी. So here the complete chapter of your class. You will revise. If there are any queries, you can send in comment box. Thank you all. Thank you all for listening my video lecture. I hope I cleared all the queries of you. Thank you guys. And please like, subscribe and share my channel.